पाकिस्तानी मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील ने अमेरिका को चकरा दिया। अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से खौफजदा क्यों? अहम रास्ते पर्दा उठ गया, बड़ी हकीकत सामने आ गई। निजी टीवी के मुताबिक पाकिस्तान का जदीद तरीन मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका समेत आलमी ताकतों को खटकने लगा, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल शामिल हैं, जिनमें दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील शामिल हैं। शाहीन 3 की रेंज 0275 किलोमीटर है, जबकि अबाबील की रेंज 2200 किलोमीटर है। ये मिसाइल मल्टीपल री-इंटर व्हीकल्स या MRV मिसाइल कहलाते हैं। और माहिरीन का ये भी मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन सलाहियत वाले मिसाइल हैं। पाकिस्तान ने 2017 में अबाबील मिसाइल का पहला तजुर्बा करने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को भी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अबाबील मिसाइल की एक नई किस्म का तजुर्बा किया था, जिसके बाद रमज़ान 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड के मौके पर पहली बार इसकी नुमाइश की गई। माहिरीन के मुताबिक ये जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। दिफाई माहिरीन का अंदाज़ा है कि अबाबील मिसाइल 3 या इससे ज़्यादा जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और ये MRV मिसाइल सिस्टम दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को शिकस्त देने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अबाबील मिसाइल में मौजूद वारहेड एक से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना सकता है। अबाबील मिसाइल खास तौर पर भारत का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अमेरिका को 2021 से जिस मिसाइल पर तशवीश हो रही है वो शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। दरअसल अबाबील शाहीन 3 मिसाइल की अगली जनरेशन है। शाहीन 3 के तजुर्बे के वक्त नेशनल कमांड अथॉरिटी के मशीर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद गोदवाई ने एक बयान में कहा था कि ये मिसाइल सिर्फ और सिर्फ भारत का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अंडमान और निकोबार जज़ायर और मशरिक में इन मकामात को निशाना बनाना है, जहाँ भारत अपनी जौहरी सब मैरीन बेसिस बना रहा है, ताकि भारत को छुपने के लिए कोई जगह ना मिल सके। भारत को गलत फहमी भी ना रहे कि वो काउंटर स्ट्राइक के लिए सिस्टम्स छुपा सकता है। अबाबील का पहला तजुर्बा जनवरी 2017 में हुआ था, और इसके बाद अबाबील का दूसरा तजुर्बा 6 साल बाद 2023 में किया गया। इन 6 सालों के दौरान इस टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम होता रहा था। अमेरिका की तशवीश की एक वजह और ये भी है कि अबाबील 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम्स और मोबाइल लॉन्चर वाला सिस्टम है। एक बहुत अहम सलाहियत है जो किसी भी सरप्राइज हमले की सूरत में ये सिस्टम आसानी से कैमोफ्लेज किए जा सकते हैं, बल्कि इन्हें बआसानी ऐसी जगह ले जाया जा सकता है जहां दुश्मन को इनका पता भी ना चल सके। माहिरीन का मानना है कि 6 साल के वक्फे से इस बात को सबूत दिया गया है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी पर मुकामी तौर पर काम कर रहा है। अगले 24 घंटे क्या इमरान खान की किस्मत का फैसला होने वाला है? पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। तमाम नजरें इमरान खान पर मरकूज हैं। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने अपने ताज़ा व्लॉग में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, जिन्होंने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि बानी PTI इमरान खान की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पुरस्रार तौर पर रोक लिया गया है। ये फैसला अब जनवरी में अदलिया की छुट्टियों के बाद सुनाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ये फैसला मजबूत और नाकाबिले चैलेंज हो। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत इस फैसले में ताखीर क्यों कर रही है? क्या वाकई ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई मजबूत बनाने का मामला है, या कोई और बड़ी हिकमत अमली तैयार की जा रही है? मंसूर अली खान के मुताबिक माजी में जब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना और दीगर केसेस के फैसले आए तो इसका रद्द अमल हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। अवाम ने उन फैसलों को सियासी इंतकाम समझा और इसका असर 8 फरवरी के इंतखाबात में देखा गया, जब इमरान खान के हक में वोट पड़े। PTI नया पांसा फेंकने को तैयार? क्या इमरान खान का मामला आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा? क्या पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ने वाला है? नजम सेठी ने मुल्क की सियासी सूरत-हाल का कच्चा चट्टा खोल दिया। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नजम सेठी ने अपने ताज़ा तरीन तज्जिये में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और सियासी सूरत-हाल का खुलकर तज्जिया किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ जाने की बात महज एक दबाव डालने की हिकमत अमली है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नजम सेठी ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करती और ये उसूल बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने खबरदार किया कि PTI हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे और दबाव डालने के लिए ये चालें चल सकती है, लेकिन इनका कोई अमली नतीजा निकलता दिखाई नहीं देता। सेठी ने मजीद कहा कि इमरान खान अपनी धमकियों पर कायम हैं और बारहा कह चुके हैं कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात की हामी ना भरी तो वो दोबारा एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। ताहम ये बात भी वाज़ेह है कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्ड शो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत में लड़ाई झगड़े के साथ मुज़ाकरात का पहलू भी मौजूद है।
इस वक्त सब कुछ 804 के गिर्द घूम रहा है। मुज़ाकरात के बाद क्या होने जा रहा है? सऊदी अरब के अरबों डॉलर्स, चीन का CPEC और अमेरिका सब 804। लाइव शो में मुशाहिद हुसैन सैयद की बड़ी पेशगोई, मारिया मेमन हैरान रह गईं। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि कम से कम डायलॉग की बात तो शुरू हुई है और कम से कम इमरान खान ने भी कमेटी की नामजदगी की है। उनका भी ये इशू है कि हिकमत अमली क्या है, लेकिन ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए क्योंकि इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि इस साल सियासी तौर पर एक फेलियर ईयर रहा। हम तो लड़ते रहे, एक साल पूरा जाया किया। पार्लियामेंट में क्या हुआ? एक 26वीं तरमीम पास की गई, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमीशन नहीं बनी। आपके फ्रंटियर में इंतखाबात नहीं हुए, KPK में सेनेट के इंतखाबात अभी तक नहीं हुए, वही स्टेटस को बरकरार है। तो देखें आप, सारी चीजें जो हैं वो सब 804 के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि 804 की वजह से आपने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई, इसकी वजह से आपने अदलिया पर प्रेशर डाला। क्या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल हो गया? हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार। क्या पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आने को तैयार है? क्या हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात पाकिस्तान की सियासत में नई तारीख रकम करेंगे? कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, जो एक मस्बत पेशरफ्त है। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकते हैं? अंसार अब्बासी ने अपने हालिया कॉलम में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए लिखा कि तहरीक इंसाफ के लिए ये एक नादिर मौका है, मगर शर्त ये है कि इमरान खान और उनकी जमात माजी की गलतियों से सबक सीखें। उन्होंने कहा कि ये बात सब पर आया है कि इमरान खान ने ऐसे मुशीरों की बात मानी जिन्होंने उन्हें न सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ा दिया। इल्जामात, झूठे प्रोपेगंडे और गालम गलोच के कल्चर ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया और कौमी सियासत को इंतशार का शिकार किया। अंसार अब्बासी ने कहा, अब सवाल ये है, क्या इमरान खान अपने रवैये में तब्दीली लाकर अपनी जमात के लिए सियासी स्पेस पैदा कर सकते हैं? फौजी अदालतों ने 9 मई का फैसला सुना दिया। मास्टरमाइंड और मंसूबा साज भी निशाने पर। इरशाद भट्टी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने बताया कि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत मिलने के बाद फौजी हिरासत में 9 मई के जो 85 मुल्जमान थे, उनमें से 25 मुल्जमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी हैं। इरशाद भट्टी ने बताया कि ISPR की जानिब से बड़ी सख्त प्रेस रिलीज आई है, जिसमें लिखा है कि असल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी सजा मिलेगी और गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। नफरत और तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी की जाएगी। किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इरशाद भट्टी ने बताया कि 85 मुल्जमान फौज की जेर हिरासत थे, उनमें से 25 मुल्जमान को पहले मरहले में सजाएं सुनाई गयी। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि ये सजाएं 10 साल, 9 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल और 2 साल की हैं। अब अगले मरहले में बाकी जो 60 बचते हैं उनको सजाएं सुनाई जाएंगी। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई। मुज़ाकरात की हकीकत क्या है, किन नुकात पर मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत मुज़ाकरात पर क्यों मजबूर हुई, समी इब्राहिम ने अंदर की खबर दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग के अरकान शामिल हैं, जो PTI की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी से गुफ्तगू करेगी। PTI की कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा, हम्माद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। बुनियादी तौर पर यह मुज़ाकरात PTI और हुकूमत इत्तेहाद में होंगे, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और महमूद खान अचकज़ई की पार्टी और दीगर बलोच पार्टी इसमें शामिल नहीं है। आने वाले वक्त में इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। समी इब्राहिम ने बताया कि हुकूमती कमेटी में जिन अफराद को शामिल किया गया है उनमें इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अलीम खान, चौधरी सालिक, खालिद मक्सी और खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं। समी इब्राहिम ने कहा कि कुछ हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं है। 9 मई के मुकदमात वो एजेंडे में शामिल नहीं है। छुट्टी के रोज बड़ा इस्तीफा आ गया, इमरान खान जीत गया, हुकूमत को खौफ। काशिफ अब्बासी ने बड़ी खबर दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में एंकर ने सवाल किया कि साबिक ISA चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं।
सियासत में मुदाखलत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से कैसे देख रहे हैं इस बड़ी पेशरफ्त को? इस सवाल पर जवाब देते हुए काशिफ अब्बासी ने कहा कि इस बारे में फैसल बावड़ा साहब और वो लोग जो इस मामले में मालूमात रखते हैं पहले ही बता रहे थे कि ये कुछ ऐसा होगा, लिहाजा किसी के लिए ये भी हैरान कुन नहीं है। लेकिन शायद इस सारे मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि पुरतशद्दुद वाक़यात इससे ज़्यादा हैं जिनकी तहकीकात की जा रही है। एक तो हम 9 मई को जानते हैं, लेकिन 9 मई के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तहकीकात की जा रही है? काशिफ अब्बासी ने सवाल उठाया कि क्या इन तहकीकात में इमरान खान साहब पर होने वाले हमले का तज़किरा हो रहा है? जब उन पर गोलियां चली वो वज़ीराबाद में ज़ख्मी हुए, क्या इस मामले का भी जिक्र हो रहा है?